हमारा लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स और डिटर्जेंट्स कैसे फॉर्म हुए कि सेम है जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या लिया था CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। तो यहाँ पर अब क्या करोगे CH3COOH प्लस में अगर हमने NaOH लिया तो क्या बनाता है CH3COONA। ठीक है, तो ये क्या बन गया सोडियम इथेनोएट। तो ऐसे ही जब हम कुछ ऐसे लेते हैं पाल्मिटिक एसिड के साथ, तो पाल्मिटिक एसिड में क्या आता है C15H31COOH। ठीक है, और वो NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा C15H31CONA को फॉर्म करता है। तो ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है कास्टिक सोडा के साथ पाल्मिटिक पाम ऑयल के साथ जब हम उसको रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है C15H35CONA। और एक ये है सोडियम पाल्मिटेट। एक और फॉर्मूला बनता है सोडियम स्टीरेट का, वो है C17H35CONA। अब जो इतना लंबा है C15H31, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं ये क्या है हाइड्रोकार्बन टेल है। ठीक है, और ये क्या है उसका हेड पार्ट है। ठीक है, हेड किस चीज़ का है सिर्फ सोडियम आयंस का। और CO तक क्या हो गया नेगेटिव और Na क्या है हमारा पॉजिटिव हो गया। और जो ये टेल है ये क्या होती है हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। और जो हेड पार्ट है ये क्या है वाटर लविंग। अब आपको दिख रहा है कि सेंटर में अगर हम एक इसको एग्जांपल करें कि एक क्लॉथ के ऊपर एक स्टेन है ऑयल या डस्ट किसी भी चीज़ का, तो उसकी जो साइडों में क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन। सोप को हम जब रब करते हैं तो उसकी टेल क्या है उसके साथ बाइंड हो जाती है। बाइंड हुई सेंटर में, और जो टेल है जो उसका हेड पार्ट है वो साइड की बाहर की साइड है। तो बाहर की साइड तो क्या है यहाँ सारा सपोज क्या है पानी है। पानी आपने सरफ डाल के डिप कर दिया तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन थे वो स्टेन के साथ ऐड हो गए जो टेल थी, और जो हेड पार्ट था वो अवे है। अब ये क्या करता है इस पूरे को हम क्या बोलते हैं मीजल फॉर्मेशन। इसको चीज़ को हम क्या बोलते हैं मीजल फॉर्मेशन। मीजल फॉर्मेशन क्या करती है अभी देखो अपनी तरफ साइड से क्योंकि हाइड्रोफिलिक है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पानी की तरफ, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे अट्रैक्ट करेगा तो ये साथ साथ इसके साथ जब ये डस्ट बाइंड होगी तो इस डस्ट को रिमूव कर देती है। ये एक प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ मीजल्स। मीजल फॉर्मेशन करके क्या होगा क्लींजिंग एक्शन। कई बार क्लींजिंग एक्शन के नाम पे पूछ लेते हैं पेपर में क्वेश्चन, या हाउ मीजल्स फॉर्म। तो इसमें दोनों में आपका डायग्राम लगभग यही सेम बनेगा। ठीक है जी, थैंक यू।